हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12th का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता बंटन में आपके यादृच्छिक चर। पहला पॉइंट है यादृच्छिक चर क्या होता है। चर जिसको आपके इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल। अर्थात हमारे पास मान लो एक सिक्का उछाला जाता है। क्या किया जाता है? सिक्का उछला है दो बार एक सिक्के को उछाला है तो उसके आपके प्रतिदृश समष्टि एस के एलिमेंट देखो। हेड आ सकता है पहली बार, दूसरी बार भी हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है। तो आपको कह दे कि दोनों बार टेल आए, दोनों बार पटाए या टेल आए पटाए, तो दोनों बार पटाने की कंडीशन कितनी बनती है? टेल और टेल, केवल और केवल एक। तो यादृच्छिक चर क्या हो गया? x बराबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे अगर आपको कह दे कि कम से कम एक बार टेल आए या एक बार टेल आए, एक बार पटाए। ठीक है, तो पट एक बार देखो कितनी बार कंडीशन में आता है? दो बार की। हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। तो कितनी बार आ सकता है? दो बार। तो यादृच्छिक चर x का मान हो गया 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कह दे कि एक बार दो बार टेल आए, दो बार हेड आए, टेल की जगह दो बार हेड कर दे, पट की जगह चित कर दे, तो भी कंडीशन कितनी बनेगी? केवल और केवल हेड हेड, एक ही कंडीशन बनेगी। तो इस समय आपके पास यादृच्छिक चर 1 हो गया और 2 हो गया। ये दोनों आपकी कंडीशन क्या हो गई? आपके यादृच्छिक चर हो गया। अर्थात जो x की आपके कंडीशन बनती है वो क्या हो गई? यादृच्छिक चर। उसी के बाद आपके दूसरा पॉइंट इसी का हमें दिया गया है यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर देखो इसमें क्या क्या बना है? x1 x2, ये दो बने। इनके लिए प्रायिकता बंटन यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन बंटन तो हम देखेंगे इसमें दो ही कंडीशन बनी थी लेकिन ज़्यादा कंडीशन बने। तो x1 के लिए प्रायिकता p1, x2 के लिए प्रायिकता p2, x3 के लिए प्रायिकता p3 अप टू xn के लिए प्रायिकता pn क्या होती है? यादृच्छिक प्रायिकता बंटन होता है। यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन होता है। ये चीज़ आपके ध्यान रखना। जितने चर आए हैं उनके सापेक्ष उनकी प्रायिकताएं क्या होती है? यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन होता है। और हमेशा यादृच्छिक चर i इज इक्वल टू 1 to n, पी आई का मान हमेशा 1 होता है। अर्थात जितनी भी ये प्रायिकताएं हैं इन सब प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। या फिर इसको ये लिख सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस अप टू pn का योग हमेशा 1 होता है। तो यह है यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। नंबर 3 पॉइंट इसी में आपके आगे आया है। प्रायिकता जो बंटन आया है उसका माध्य मीन, अर्थात क्या आया है? मीन। मीन क्या होता है? मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। क्या है? म्यू से। म्यू हमेशा होता है आपके यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर व उसकी प्रायिकता बंटन के गुणनफल का योग क्या होता है? प्रायिकता माध्य होता है या उसका माध्य बोल सकते हैं। प्रायिकता माध्य होता है जिसे म्यू
या ई एक्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये हो गई परिभाषा आपके यादृच्छिक चर के बाद उसके माध्य की। तो माध्य निकालना है तो ई एक्स बराबर होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई, अर्थात ये हो गया x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस अप टू xn pn, अर्थात देखो प्रत्येक चर और उसकी प्रायिकता बंटन का गुणनफल का योग क्या होता है, उसका माध्य होता है। नंबर 4 पॉइंट आपके क्या है, प्रसरण। प्रसरण क्या होता है? प्रसरण को हम बोलते हैं वेरिएंस, VARIANCE, वेरिएंस। वेरिएंस को हम लिखते हैं वर्टेक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। वो होता है हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात जो माध्य निकालेंगे उसमें आपके चर का स्क्वायर का गुणनफल होना चाहिए, अर्थात ई एक्स स्क्वायर इसको डिनोट करता है कि x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस अप टू xn का स्क्वायर pn, इसको डिनोट करता है। और ई एक्स का होल स्क्वायर है वो आपके जो माध्य आया है ई एक्स उसका होल स्क्वायर है, अर्थात जो x समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n रूप में ही लिख दूँ मैं, पी एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, अर्थात जो माध्य आया था पीछे वाला उसका होल स्क्वायर कर दो तो आपके ये एक्स आई का होल स्क्वायर होता है। ये आपके इसका प्रसरण होता है। उसके बाद आपके देखो प्रसरण को वेरिएंस एक्स या सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और उसके बाद आपके आता है लास्ट पॉइंट 5वां है मानक विचलन। मानक विचलन जो कि होता है सिग्मा विचलन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अर्थात जो प्रसरण है उसका वेरिएंस ऑफ एक्स का वर्गमूल क्या होता है, मानक विचलन होता है, अर्थात रूट आपके ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर का रूट क्या होता है, मानक विचलन होता है। अब देखिए हम आगे उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों से हल करते हैं क्या आता है। देखिए अब देखिए आपके उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण एक पास्य को उछाला जाता है तो पास्य पर सम संख्या प्राप्त होना चर x को दर्शाता है तो x का माध्य, प्रायिकता बंटन का माध्य और प्रसरण व माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन क्या है? मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है चर x की। x चर की कंडीशन देखो, सबसे पहले देखो चर x है, चर x की क्या क्या कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले देखो चर x सम संख्या न आए, इसका मतलब हम क्या प्राप्त करेंगे? 0। कोई भी सम संख्या नहीं है इसका मतलब 0 सम संख्या है। दूसरा है
एक सम संख्या आई, तो आपके तीन सम संख्या होती है, तीनों में से कोई सी एक हो सकती है, x बराबर 1 हो सकती है। अब सबसे पहले देखो कंडीशन बन गई x बराबर 0 और 1 के लिए, उसके लिए प्रायिकता बंटन निकालें। तो देखो सम संख्याएँ कितनी होती है पासे पर, सम संख्या बराबर 3 होती है, कौन कौन सी, 2 4 6। तो हमारे पास सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सम संख्या कितनी है 3 बटे टोटल अंक कितने 6, 1/2। सम संख्या न आने की प्रायिकता, सम संख्या न आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है। अब देखो सबसे पहले सारणी बनाए प्रायिकता बंटन की, प्रायिकता हमने निकाल ली है। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा है x1 बराबर क्या है 0 और x2 बराबर क्या है 1। अब देखो प्रायिकता P1 इज इक्वल टू क्या आई है, सम संख्या न आने की क्या है 0, एक भी सम संख्या न आई तो प्रायिकता क्या है 1/2, और सम संख्या आने की प्रायिकता P2 क्या है 1/2, दोनों ही 1/2 प्राप्त हुई है। ये तो हमारे पास हो गया प्रायिकता बंटन। क्या निकाल लिया है, प्रायिकता बंटन। अब सबसे पहले हमें निकालना है माध्य, चर x के लिए माध्य क्या होता है, Ex बराबर होता है समीशन i इज इक्वल टू 1 to n xi pi इज इक्वल टू क्या होता है x1 p1 प्लस x2 p2, क्योंकि हमारे पास n का मान कितना है 2, दो चर आई है 0 और 1, तो दोनों के लिए निकालें तो क्या होगा, x1 का मान 0 इंटू p1 का मान 1/2 प्लस x2 का मान है 1 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2, क्योंकि एक को 1/2 से गुणा करोगे क्या आएगा 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमें का है प्रसरण, प्रसरण का फॉर्मूला क्या कहता है, वेरिएंस ऑफ x बराबर होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो देखो EX² निकालो पहले, क्या होता है x1 का स्क्वायर P1 प्लस x2 का स्क्वायर P2, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 इंटू 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और 1/2 से गुणा करोगे 0, 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 से गुणा करोगे 1/2, तो 1/2। EX का होल स्क्वायर, EX का मान क्या है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेरिएंस ऑफ x बराबर होता है EX का स्क्वायर क्या आ रहा है 1/2 माइनस EX का होल स्क्वायर 1/4, क्या आ गया 0.5 माइनस 0.25, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है। लास्ट है मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है सिग्मा, और ये सिग्मा स्क्वायर का मान है तो रूट वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, रूट 0.25, 0.25 का वर्गमूल होता है 0.5, तो ये हो जाएगा मानक विचलन। इस प्रकार पूरा हल किया जाएगा।